So to get knowledge about the tenses is very essential for every learners. So today we are going to in a short video I'm going to tell you about the tenses. Dear student, also if you learn only one sentence, अगर आप सिर्फ एक जुमला याद कर ले उर्दू में, जैसे मैं कहता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं खत लिखता हूँ, तो ये खत लिखने को जो एक काम है, हम इसको 12 मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हमारे 12 टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। खत लिखने का काम ये एक, अगर आप गौर करेंगे तो एंड में थोड़ी सी चेंजिंग होगी या ज़माने का थोड़ा सा तब्दीली होगी। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं खत लिखता हूँ, ता हूँ, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल हम अपनी रोज़मर्रा कामों के इजहार के लिए करते हैं, जो हम डेली रूटीन वर्क्स करते हैं उनके इजहार के लिए। आप सुबह से लेकर शाम तक और क्लास वन से लेकर अब तक जो आप काम कर रहे हैं डेली करते हैं, उसे हम प्रेजेंट सिंपल में आएगा। जैसे मैं खत लिखता हूँ तो आप कहेंगे सिंपली आई राइट अ लेटर, I write a letter. So here you are using only simple subject, verb and object. I write a letter. इसी बात को हम दूसरे तरीके से बयान करेंगे, तो मैं कहूँगा कि मैं खत लिख रहा हूँ। अब ये काम जारी है। ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग आई एम डूइंग सम वर्क, मैं खत लिख रहा हूँ, तो आप कहेंगे आई एम राइटिंग अ लेटर। इसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ आप सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन यू विल टू यूज अ gerund form of verb, mean verb with ing form of verb. I am speaking in this, I am speaking, you are watching, you are listening, we are eating. That's all category comes in present continuous tense. And third category is I have, मैं खत लिख चुका हूँ। पहले मैंने खत लिखता हूँ, दूसरा मैंने कहा मैं खत लिख रहा हूँ, अब मैं खत लिख चुका हूँ। तो ये उसी एक बात को तीसरे तरीके से बयान करने का अंदाज है। तो मतलब है कि जो मैंने काम थोड़ी देर पहले शुरू किया था, अब वो काम मेरा कंप्लीट हो गया, तो हम इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसके लिए हम जो लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और फिर हम जो है ना पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आई हैव रिटन अ लेटर, तो आई हैव ड्रंक वाटर, आई हैव टॉट यू इंग्लिश, आई हैव रीच्ड माय होम। तो इस किस्म के जो कैटेगरीज के वर्ड आएंगे जो मैं कर चुका हूं, तो आप इसे कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बात करते हुए अगर कोई काम मुकम्मल हो जाए। डियर व्यूअर्स, इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कैटेगरी ऑफ द प्रेजेंट, खत लिखने की। मैं खत लिखता हूँ, मैं खत लिख रहा हूँ, मैं खत लिख चुका हूँ। तो इसमें ये शो करना होता है कि जो आपने काम शुरू किया उसको कितनी देर तक आप वो काम करते रहे। तो इसमें हम टाइम को अमूमन शो करते हैं। तो मैं कहूँगा मैं 10 मिनट से खत लिख रहा हूँ। तो इसको आप इंग्लिश में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगाएंगे हैव बीन, हैज बीन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सब्जेक्ट, देन यू विल टू यूज जेरंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 15 मिनट्स। जो हम इसको दूसरे तरीके से भी बयान करते हैं कि आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। तो ये फॉर और सिंस का इस्तेमाल भी हम इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर का इस्तेमाल आप ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, जब आप जहाँ कोई गिनती आप शुमार कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं 1 2 3 4 5, तो अगर ये गिनती आ जाए तो आपने फॉर लगाना है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 5 घंटे से खत लिख रहा हूँ, जिसमें गिनती आ जाए तो आपने उसको फॉर लगाना है। और पॉइंट ऑफ द टाइम आ जाए, जैसे एक खास स्पेसिफिक पॉइंट से, तो आपने वहाँ पर सिंस लगाना है। जैसे मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस इवनिंग। तो जहाँ पर एक खास पॉइंट से आप शुरू करते हैं, तो वहाँ पर आपने सिंस लगाना है। इसके साथ ही पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में भी इसी हम काम को 4 मुख्तलिफ तरीकों से बयान करेंगे डियर स्टूडेंट्स। पहला तरीका, मैंने खत लिखा था, मैं खत लिख रहा था, मैं खत लिख चुका था, मैं 20 मिनट से खत लिख रहा था। तो आप प्रेजेंट पास्ट सिंपल में इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई रोट अ लेटर, मैंने खत लिखा, आई रोट अ लेटर। यहाँ आप सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। इसी तरह जब दूसरा टेंस आएगा तो आप कहेंगे मैं खत लिख रहा था, जैसे हमने प्रेजेंट में कहा कि मैं खत लिख रहा हूँ, तो ये गुज़श्ता कोई बात है, ये कोई काम जारी था। जब आप अपने दोस्त को मिलने जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके दोस्त कोई फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये खास मौके के ऊपर कोई काम जारी होता है, तो उसको इजहार के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वाज वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यहाँ पर हम आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आई वाज राइटिंग अ लेटर, आई वाज प्लेइंग फुटबॉल, आई वाज ईटिंग मैंगोज। और थर्ड फॉर्म है पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ हम किसी काम की तकमील को शो करते हैं कि जब आपके दोस्त मिलने आए तो आप आम खा चुके थे, जब मेरे दोस्त मुझको मिलने आए तो मैं फुटबॉल खेल चुका। तो ये गुज़श्ता ज़माने में किसी काम की तकमील को शो करता है। तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, और इसमें पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो मैं कहूँगा आई हैड रिटन अ लेटर व्हेन माय फ्रेंड केम टू मीट मी, जब मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया तो मैं खत लिख चुका था। आई हैड ईटन मैंगोज, आई हैड प्लेड फुटबॉल, I had passed my exams, I had written a letter.
एंड लास्ट वन ऑफ द पास्ट टेंस इज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट्स, ये आप जैसे कि जानते हैं, जैसे हमने पहले कहा कि जस्ट वक्त को शो करने के लिए इजहार किया जाता है, तो हम इसमें लगाएंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैव, हैड भी लगाएंगे, और जेर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, जहां हम पास्ट पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। ओके, सपोज अगर मैं कहूं कि मैं 10 मिनट से खत लिखता रहा था, तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 10 मिनट्स। अगर हम इसमें स्पेसिफिक टाइम लगाएंगे, तो मैं कहूंगा आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन राइटिंग इंग्लिश सिंस माय चाइल्डहुड। तो लास्ट में होगा हमारा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें हम टाइम को शो करते हैं कि किस वक्त से हमने काम शुरू किया। तो इसमें हम जैसे कि पहले इस्तेमाल किया, इसमें हम सिंस और फार का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कहूँगा कि मैं सुबह से खत लिखता रहा था, जब अहमद मुझसे मिलने आया तो मैं सुबह से खत लिख रहा था, तो इसको आई हैड बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग व्हेन अली केम टू सी मी। आई हैड बीन वाचिंग टीवी for whole day. I had been watching cricket match since morning. Okay, the last one and the future tense. You know that you predict something that will going to happen. We also can show one work in four different ways. हम एक काम को मुस्तकबिल में भी डियर स्टूडेंट्स चार मुख्तलिफ अंदाज से बयान कर सकते हैं। जैसे कि मैं खत लिखूंगा, मैं खत लिख रहा हूँगा, मैं खत लिख चुका हूँगा, मैं 2 घंटे से खत लिख चुका हूँगा, या 2 घंटे से खत लिख रहा हूँ। तो सिंपल है, आपने पहले में सब्जेक्ट लगाना है, इसमें जो मॉडल वर्ब्स विल आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉरी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आई विल राइट अ लेटर, आई शैल स्पीक इंग्लिश, आई टेक योर टेस्ट। दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पर आपने मॉडल वर्ब्स विल लगाना है, बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। मैं खत लिख रहा हूँगा, आई विल बी राइटिंग अ लेटर, आई विल बी वाचिंग अ मैच, I'll be teaching you English. And third one, perfect, that you have in specific time in the future we will have completed our work. Then we'll to use here subject, modal verbs will, and third form of the verb मैं खत लिख चुका हूँगा, I will have written a letter before you're coming in my school. I will have eaten all mangoes. I will have played the football. And last one is a future perfect continuous tense। ये वही है कि किसी खास वक्त से पहले कोई काम मुकम्मल हो गया, या आप ये बताना चाहते हैं कि किसी खास वक्त से पहले कोई काम कितनी देर होता रहा होगा। तो मैं कहूँगा कि आपके आने से पहले मैं 2 घंटे तक इंग्लिश की प्रैक्टिस करता रहा हूँ, आपके आने से पहले मैं खत लिखता रहा हूँ। तो आप कहेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे विल हैव बीन, और जेरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। जैसे आई विल हैव बीन writing a letter for 2 hours, I will have been playing hockey for 5 hours। इससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, I will have been eating mango since morning before you are coming। Okay, dear students, that was all about the English tenses. If you practice again and again, just you have to need learn only 12 sentences. If you to cram these material, if you to learn by heart these 12 sentences and repeat it again and again, inshallah, you will feel easier, that it's not a difficult one. Just I'm saying to you once again, I write a letter, I'm writing a letter, I have written a letter, I have been writing a letter, I wrote a letter, I was writing a letter, I had written a letter, I had been writing a letter since morning, I will write a letter, I will be writing a letter, I will have written a letter, I will have been writing a letter for 20 minutes. Okay, thank you. God bless you. Keep practicing again and again. Thank you for watching.